बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आज की ये कहानी मेरे एक बड़े ही अच्छे और रेगुलर लिसनर ने भेजी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बड़ी पसंद आएगी। अगर आप में से कोई भी अपनी कोई कहानी, कोई वाकया चाहता है, ये चाहती है कि मैं अपने चैनल पे शेयर करूँ, तो आप अपनी कहानी मुझे सेंड कर सकते हैं। आपकी भी कहानी मैं अपने चैनल पे लाजमी शेयर करूँगी। तो चलें, इन्हीं की ज़ुबानी इनकी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एमी अपने बॉयफ्रेंड माइकल के साथ खड़ी बातें कर रही थी। क्लास चंद मिनट में शुरू होने वाली थी। माइकल उसे कुछ हफा हफा सा लग रहा था। एमी, मैं काफी दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि तुम मुझसे दूर होती जा रही हो। तुम अब वो पहले वाली एमी नहीं रही, माइकल ने कहा। कम ऑन माइकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि शुरू दिन से करती आ रही हूँ, एमी ने माइकल से कहा। देखेंगे, वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, माइकल ने कहा और उसके पास से हट गया। माइकल, एमी ने पीछे से उसे आवाज दी। मैं क्लास में जा रहा हूं, तुम भी आ जाओ, वो रखाई से कहता हुआ चला गया। एमी एक आंख भर के रह गई। माइकल शुरू से ऐसा ही था, हमेशा अपने बारे में सोचने वाला, और अगर ये कहा जाए कि वो किसी हद तक खुदगर्ज था तो ये गलत ना होगा। एमी चलती हुई क्लास में आई। वो अपनी सीट की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक सामने से आते एक लड़के से टकरा गई। एमी का तवाज़ुन बिगड़ा, लेकिन उस लड़के ने फौरन ही उसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। अब एमी बिल्कुल उसके सीने से लगी खड़ी थी। एमी ने जब गौर से उस लड़के की आंखों में देखा, नीली सहरजदा पुरकशिश आंखें, वो बुरी तरह से उनमें खोकर रह गई। एमी को यूं लगा कि उस लड़के की धड़कन उसे भी सुनाई दे रही है। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। एमी उसके पुरकशिश चेहरे की तरफ देखती रही। उस लड़के ने अब अपनी गिरफ्त उस पर से ढीली कर दी थी, लेकिन एमी ने अभी तक उसे मजबूती से थाम रखा था और उसके दिल की आवाज सुन रही थी। क्या तुम ठीक हो? उस लड़के ने पूछा तो एमी ने इस्बात में सर हिला दिया। अच्छा, तो फिर आप मुझे छोड़ सकती हैं, उस लड़के ने मजीद कहा तो एमी ने शर्मिंदा होते हुए उसे छोड़ दिया और उससे अलग हो गई। तुम्हारा नाम जान सकता हूं? उस लड़के ने एमी से पूछा। एमी, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। मेरा नाम जैक है, उस लड़के ने बताया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों की पहली मुलाकात अच्छी रही। एमी ने सर उठाकर उसे देखा। वो मुस्कुराते हुए मजीद खूबसूरत और चार्मिंग लग रहा था। एमी ने शर्माते हुए चेहरे पर आते बाल कानों के पीछे किए और अपनी सीट पर बैठ गई। वो सारा वक्त बस उसे ही देखती रही। माइकल ने भी ये बात वाज़े तौर से महसूस की। वो अंदर ही अंदर कुढ़ता रहा। ब्रेक का वक्त हुआ तो एमी मेज पर बैठकर लंच करने लगी। तभी वो लड़का जैक भी उसके बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गया। क्या कर रही हो? उसने मुस्कुराकर पूछा। जाहिरी सी बात है, लंच कर रही हूँ, एमी ने मुस्कुराकर कहा। और तुम क्या कर रहे हो? इसने पूछा। जाहिर है तुम्हें देख रहा हूं, जैक ने भी शरारत से कहा। एमी उसके लहजे की तपश से पिघलती जा रही थी। वैसे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? एमी ने सवाल किया। नहीं तो, लेकिन ऐसा क्यों पूछा? इसलिए क्योंकि मुझे यहां तक तुम्हारी हार्ट बीट सुनाई दे रही है, जैक कहकहा लगाकर हंस दिया। ये एक राज है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ना बताओ, मैं उगलवा लूंगी, एमी ने शरारत की। फिर अचानक ही बोली, अरे तुम इतनी देर से यूं ही बैठे हो, ये लो एक सैंडविच तुम भी ले लो। एमी ने उसकी तरफ सैंडविच बढ़ाया। नहीं शुक्रिया, मैं ये नहीं खाता, उसने जवाब दिया। तो फिर क्या पसंद है तुम्हें? इंसानों का खून, जैक ने इत्मीनान से जवाब दिया। जवाब में एमी का जोरदार कहकहा बुलंद हुआ। बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो तुम जैक। अचानक ही सामने से माइकल उनके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। अगर तुम अपनी बात कर चुके हो तो प्लीज दूसरी टेबल देख लो, क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास आया हूँ।
हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बैठो, मैं चलता हूँ। ओके बाय एमी। वो हाथ हिलाता हुआ चला गया। ये तुमने क्या किया माइकल? हम हाँ उस बेचारे को यहाँ से भेज दिया, एमी उसे जाता देकर उदास लहजे में बोली। एमी मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं आज तुम्हें सुबह से नोट कर रहा हूं कि तुम उस लड़के में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम मुझे इग्नोर करके जग से इश्क लड़ा रही हो। कम ऑन यार, क्या बकवास है ये। मैं यहाँ से जा रही हूँ। जाने से पहले मेरी एक बात सुनती जाओ, और वो ये कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। और एमी पैर पटकती वहां से चली गई। अगले दिन भी एमी सारा वक्त बस जैक को ही देखती रही, जो कि माइकल को सख्त नागवार गुजर रहा था। छुट्टी के वक्त जब पूरा स्कूल खाली हो चुका था, तब एमी भी अपना बैग कंधे पर लटकाए जाने के लिए निकली। वो लॉकर्स के पास से गुजर रही थी कि उसे किसी लड़के की इल्तिजाइया आवाज सुनाई दी। प्लीज देखो, रुक जाओ। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे ये पैसे ले लो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये आवाज जैक की लग रही थी। एमी दीवार की ऊंट में छुपकर देखने लगी। उसने देखा कि अचानक ही जैक के लंबे और नुकीले दांत निकल आए, और वो दांत उसने अपने सामने खड़े लड़के की गर्दन में गाड़ दिए। एमी बुरी तरह से सहम गई। उसने अपने मुंह पर सख्ती से हाथ रख लिया ताकि कोई आवाज न निकले। फिर जैक ने एक झटके से उस लड़के को छोड़ दिया। वो लड़का तेजी से भागता हुआ वहां से बाहर निकलता चला गया। अचानक ही जैक को एहसास हुआ कि दीवार की ऊंट में कोई छुपा है। कौन है वहां? उसने ऊंची आवाज में पूछा। अब तो एमी की हालत से खौफ आने लगा था। उसमें चलने की जरा सी भी ताकत ना रही थी। वो वहीं जमीन पर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई और अपना सर घुटनों में छुपा दिया। अचानक ही उसे अपने बेहद नजदीक से किसी की हार्ट बीट सुनाई दी। वो बुरी तरह से सहम गई और खुद में सिमट गई। तभी किसी ने अपना हाथ उसके बालों में फेरा। वो बुरी तरह से चीख पड़ी। उसके ऐन सामने जैक खड़ा था। तो तुमने वो सब कुछ देख लिया? हाँ, एमी ने मुखसर सा जवाब दिया। तो क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है अब? नहीं, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे कभी भी कुछ भी नहीं कहोगे। पर मैं एक वैम्पायर हूं। क्या तुम्हें मुझसे जरा सा भी खौफ नहीं महसूस हो रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि जब मैं तुम्हारे पास होती हूँ तो खुद को ज्यादा सेफ महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा मेरी हिफाजत करोगे। एमी ने जवाब दिया। तो फिर किसी चिड़िया की तरह सहमी हुई क्यों बैठी हो? उठो, मेरा हाथ थाम लो। एमी ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसके बढ़ते हुए हाथ में अपना हाथ दिया और जैक ने उसे खींचकर खड़ा कर दिया। फिर जैक ने उसे गले से लगा लिया। जब काफी देर यूं ही गुजर गई तो जैक ने कहा, चलो अब चलते हैं, स्कूल बंद होने वाला है। एमी उसके हाथ में अपना हाथ दिए वहां से चल पड़ी। उस रात एमी सोने की तैयारी कर रही थी। उसने खिड़की के पर्दे बराबर किए कि ठीक उसी वक्त किसी ने उसकी आंखों पर पीछे से हाथ रख दिए। एमी मुस्कुराने लगी। उसने वो हाथ आंखों पर से हटाए और बोली, मैं जानती हूँ जैक कि ये तुम हो। जैक ने उसका रुख अपनी तरफ किया और बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूं? तुम्हारी हार्ट बीट से। लेकिन जैक, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे दिल की आवाज यहां तक क्यों आ रही है। जैक जरा सा मुस्कुराया। ये आवाज सिर्फ वही लड़की सुन सकती है जो मुझसे सच्चे दिल से प्यार करती हो, जैक ने बताया। क्या तुम सच कह रहे हो? एमी ने हैरत से आंखें फैलाई। हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। इधर बैठो और भी अपने बारे में कुछ बताओ। एमी उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए बोली। क्या बताऊं? कुछ भी से क्या मतलब? अरे भाई, यही कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो। एमी ने उसका हाथ दबाते हुए कहा। मैं अंधेरी दुनिया से आया हूं और वहीं में रहता हूं, जैक ने जवाब दिया। एमी उसके चेहरे की तरफ गौर से देखने लगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब माइकल का क्या बनेगा? जैक ने पूछा। माइकल का अब ये बनेगा, एमी ने कहा और अपना हाथ जैक से अलग करती हुई उठी और मेज पर पड़ा हुआ मोबाइल फोन उठाया और कॉन्टैक्ट लिस्ट में से माइकल का नंबर निकाला और डायल कर दिया। हेलो माइकल, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि आज से हमारे बीच जो कुछ भी था वो अब खत्म हुआ। मुझे भूल जाओ। माइकल शायद कुछ कहना चाहता था, लेकिन एमी ने फौरन से लाइन काट दी। जैक बड़े ही गौर से उसे देख रहा था।
एमी वापस उसके बराबर में आकर बैठ गई। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? एमी ने पूछा। नहीं शुक्रिया, मैं सिर्फ इंसानों का खून पीता हूँ। एमी हैरत से देखती रह गई, फिर बोली, चलो ठीक है, तो क्या हम कुछ देर बातें कर सकते हैं? सॉरी, लेकिन मैं आज अपना शिकार तलाश करने जा रहा हूँ। जैक खड़ा होते हुए बोला। एमी प्लीज, तुम क्या मेरा एक काम कर सकती हो? जैक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ बताओ, कैसा काम? क्या तुम यहाँ घर पर मेरे लिए शिकार का बंदोबस्त कर सकती हो? जैक ने उसे हसरत भरी निगाहों से देखा। हाँ बिल्कुल, ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं। कहो तो अभी बुला लूं किसी को? एमी ने मुस्कुराते हुए मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया। जैक हंस दिया। नहीं कोई बात नहीं, आज मैं कहीं और से काम चला लूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बगैर खून के मेरी तबीयत खराब हो रही है। जैक ने कहा तो एमी ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो वाकई एकदम बीमार सा लग रहा था। हाँ ठीक है, तुम जाओ। जैक पलटकर जाने लगा, तभी एमी ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। सुनो, संभल कर जाना, वो प्यार से बोली। तुम मेरे लिए इतना परेशान मत हो। आखिर को तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक वैम्पायर है, उसे किसी से संभल के रहने की जरूरत नहीं, बल्कि दूसरों को इससे संभल के रहने की जरूरत है। जैक ने कहा तो एमी मुस्कुरा दी। उसके जाने के बाद एमी बिस्तर पर लेटकर देर तक उसी के बारे में सोचती रही और फिर कब नींद उस पर हावी हुई कुछ पता ही ना चला। अगले दिन एमी स्कूल पहुंची तो हर किसी को बड़े गौर से देख रही थी, क्योंकि आज जैक ने नहीं बल्कि इसने अपने बॉयफ्रेंड जैक के लिए शिकार ढूंढना था। वो क्लास में पहुंची तो उसकी नजर माइकल पर पड़ी। एक लम्हे के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर माइकल ने नागवारी से रुख दूसरी तरफ फेर लिया। एमी ने भी उसकी कोई परवाह न की और अपनी जगह पर बैठ गई। थोड़ी देर में जब क्लास में दाखिल हुआ, एमी ने उसके मुस्कुराकर देखा, जवाब में वो भी मुस्कुराया। छुट्टी के वक्त एमी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड नैन्सी को जाते देखकर रोका। नैन्सी, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, एमी ने मुस्कुराते हुए कहा। काफी दिन हो गए हम दोनों एक दूसरे के घर नहीं आए, तुम प्लीज आज रात मेरे घर आ जाओ, खूब बातें करेंगे, साथ ही कोई अच्छी सी मूवी भी देख लेंगे। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, नैन्सी खुश होते हुए बोली। ठीक है तो फिर रात को मुलाकात होगी, एमी ने मुस्कुराते हुए कहा और स्कूल से निकलती चली गई। और फिर रात होते ही एमी कदरी बेचैनी से नैन्सी का इंतजार कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ जैक पुरसुकून अंदाज में सोफे पर बैठा था। एमी इधर से उधर चक्कर लगाती फिर रही थी। अचानक ही दरवाजे पर बेल हुई तो एमी ने जैक को इशारा किया और दरवाजा खोलने चली गई। हाय नैन्सी, कैसी हो तुम? एमी ने हंसते हुए पूछा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। और ये बताओ, तुम्हारे माथे पे इतना पसीना क्यों आ रहा है? नैन्सी ने पूछा तो एमी ने जल्दी से माथे पर आया पसीने को साफ किया। अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अंदर आओ ना। नैन्सी अंदर चली आई। एमी एक बात तो बताओ, तुम्हारे और माइकल के बीच में कोई झगड़ा हुआ है? नैन्सी ने पूछा तो वो नोट कर रही थी कि जैक जब से उसकी क्लास में आया है उन दोनों में कोई बात नहीं हुई। दरअसल हमारा ब्रेकअप हो गया है, अब जैक मेरा नया बॉयफ्रेंड है, एमी ने बताया। तो ये सुनकर नैन्सी की आंखें फटी की फटी रह गई और फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, चलो ये भी अच्छा ही हुआ। वैसे भी मुझे तो माइकल जरा भी पसंद नहीं था, मगरूर और खुदगर्ज इंसान। वैसे ये तो बताओ, जैक कैसा है? नैन्सी ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। हैंडसम है, पुरकशिश भी, और उसकी हार्ट बीट तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। एमी मुस्कुराते हुए शरारत से बोली। अरे अरे बस करो, ये सारी बातें अपने जैक को बताना, अंदर चलते हैं, नैन्सी ने कहा। एमी उसे लेकर अंदर कमरे में आ गई। उन्हें देखते ही जैक संभल कर बैठ गया। ओ जैक, तुम भी आए हुए हो? नैन्सी ने हैरत से पूछा। हाँ, लेकिन ये बस जाने ही वाला है, इसके बाद हम दोनों मौज मस्ती करेंगे, एमी ने कहा। तो नैन्सी सोफे पर बैठ गई। तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं पॉपकॉर्न लेकर आती हूँ, एमी ने कहा और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके खड़ी हो गई और उन दोनों के बीच होने वाली गुफ्तगू सुनने लगी। जैक नैन्सी के करीब होकर बैठ गया। तुम्हें एक बात बताऊं एमी के बारे में? नैन्सी को लगा शायद वो कोई मजाक करने वाला है कि तभी जैक उस पर झपट पड़ा और उसकी गर्दन में अपने दांत गाड़ दिए। बचाओ बचाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? एमी, कहाँ हो तुम? ओ मेरे खुदा, प्लीज कोई मुझे बचाए, कोई मेरी मदद करे। अंदर से नैन्सी के चीखने की आवाजें आ रही थी। जैक ने उसे छोड़ दिया।
एमी ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। नैन्सी फौरन से बाहर भागी। वो मुसलसल रोए जा रही थी। जैक भी बाहर निकल आया। मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। हाँ, बिल्कुल मत बताना, वरना तुम्हारा इंजाम बहुत बुरा होगा। एमी ने शहादत की उंगली उठाते हुए उसे वार्न किया। नैन्सी रोती बिलखती घर से बाहर निकल गई। उसके बाद एमी और जैक आपस में बड़ी देर तक बातें करते रहे। अगले दिन एमी ने अपने स्कूल में एक नई लड़की टीना, जो इसकी दोस्त थी, उसे अपने घर पर बुलाया। रात के वक्त जैक और एमी उसका इंतजार कर रहे थे। तभी दरवाजे पर बेल हुई। एमी फौरन दरवाजा खोलने चली गई। सामने टीना को देखकर वो बेहद खुश हुई और जल्दी से उसे अंदर ले आई। टीना जैक को वहां देखकर बड़ी खुश हुई। एमी एक बार फिर बहाना बनाकर कमरे से बाहर चली गई और दरवाजा लॉक कर दिया। जैक टीना के करीब आकर बैठ गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन पर झुकने लगा। जैक, ये तुम क्या कर रहे हो? दूर हटो। टीना ने उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन जैक ने उसे पूरी तरह बेबस करके अपने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। टीना के चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। कुछ ही देर बाद एमी ने दरवाजा खोल दिया। सामने टीना सोफे पर लेटी हुई अपनी सांस दुरुस्त कर रही थी, जबकि जैक खड़ा अपने हाथों पर लगा खून हाथ से साफ कर रहा था। टीना की हालत मारे खौफ के गैर हो रही थी। एमी ने उसे आगे बढ़ के सहारा देकर उठाया और घर के बाहर तक छोड़ आई और उसे सख्ती से वार्न कर दिया कि वो अपना मुंह बंद रखे। रात के वक्त जैक एमी से मिलने आया। उसने एमी की तरफ यूं देखा जैसे कह रहा हो कि आज का शिकार। एमी ने एक आह भरी, फिर बोली, मैं किसी को नहीं बुला सकी, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। वो क्या? जैक ने पूछा। अभी पता चल जाएगा। एमी ने बिस्तर से उठते हुए अपना मोबाइल फोन मेज पर से उठाया और माइकल का नंबर डायल करने लगी। हेलो माइकल, मैं एमी बात कर रही हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। दूसरी तरफ से जवाब मौसूल हुआ। माइकल प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने उस बेवफा जैक के चक्कर में आकर तुम्हें छोड़ दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। प्लीज, क्या हम दोबारा एक नहीं हो सकते? एमी बोलकर खामोश हुई तो माइकल एक तवील सांस लेते हुए बोला, ठीक है, प्लीज तो मुझसे मिलने मेरे घर आ जाओ। एमी ने फौरन कहा, ठीक है। माइकल ने एक बार फिर वही जवाब दिया। फोन रखने के बाद एमी खुशी से फूली न समा रही थी। वो जल्दी से जैक के बराबर में आकर बैठ गई और फिर दोनों बेफिक्री से आपस में बातें करने लगे। कुछ ही देर के बाद दरवाजे पर बेल हुई। एमी ने जैक को इशारा किया। जैक जल्दी से उठकर दूसरे कमरे में चला गया। एमी ने जाकर दरवाजा खोला। सामने माइकल मुंह बनाए खड़ा था। अरे माइकल, अंदर आओ ना। तो फिर क्या हो गया? तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया? माइकल ने तंजिया कहा, हाँ बिल्कुल हो गया। अब तुम प्लीज गुस्सा मत हो और इधर कमरे में जाकर बैठो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। एमी ने कमरे की तरफ इशारा किया और किचन की तरफ चली गई। माइकल चलता हुआ कमरे में जाकर बैठ गया। अभी जरा सी देर ही गुजरी होगी कि जैक अंदर कमरे में दाखिल हुआ। माइकल उसे देखते ही ठटका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन जैक ने कोई जवाब न दिया और खामोशी से दरवाजा बंद कर दिया और माइकल की तरफ बढ़ने लगा। माइकल अपनी जगह से खड़ा हो गया। जैक अचानक ही उस पर झपट पड़ा और अपने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। थोड़ी ही देर में एमी ने दरवाजा खोल दिया। माइकल दौड़ता हुआ घर से निकलता चला गया। उसे अपने पीछे से एमी की आवाज सुनाई दी, अपना मुंह बंद रखना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जैक और एमी कमरे में आकर बैठ गए। मैं तो सोच रही हूँ कि अब कल क्या होगा, एमी ने काह करते हुए कहा। आइडिया, वो फौरन ही खुश होते हुए बोली, तुम कल मेरी सौतेली माम को अपना शिकार बना लो। क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जैक ने हैरत से उछलते हुए कहा। मगर नहीं, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे, एमी अचानक ही मायूसी से बोली। मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं आते क्योंकि मैं एक वैम्पायर हूँ। यस, ये हुई ना बात, एमी खुश होते हुए बोली और फिर अपना मंसूबा उसे बताने लगी। जैक खामोशी से सुनता रहा। अगली रात एमी मंसूबे के मुताबिक अपनी मॉम के कमरे में चली आई। क्या हुआ एमी, अभी तक सोई नहीं? उन्होंने उसके हाथ में तकिया देखते हुए सवाल किया। बस मॉम, नींद नहीं आ रही। क्या मैं आज आपके साथ सो सकती हूँ? एमी ने कहा। अरे बेटा क्यों नहीं। और फिर एमी खुशी खुशी उनके बराबर में लेट गई। उन्होंने कमरे की लाइट्स ऑफ की और सोने के लिए लेट गई, जबकि एमी करवट लिए यूं ही सोने की अदाकारी कर रही थी।
रात के किसी पहर कमरे में कुछ आहट हुई। एमी सांस रोके आने वाले पल के बारे में सोचने लगी। ये आहट जैक की थी। वो चलता हुआ एमी की मॉम के बिल्कुल नजदीक आ गया और फिर अपने हाथों से उन्हें दबोचा और अपने दांत उनकी गर्दन में गाड़ दिए। वो हड़बड़ाकर उठ गई। कौन है? छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ मुझे। चीहो पुकार सुनने के बाद एमी ने नींद से जागने का ड्रामा किया। क्या हुआ मॉम? अरे कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी मॉम को, मैं कहती हूँ अपने हाथ दूर रखो। एमी मॉम को छुड़ाने की अदाकारी करती रही। फिर जैक ने उन्हें छोड़ दिया तो एमी चिल्लाई, दफा हो जाओ यहाँ से, और जैक खिड़की से बाहर कूद गया। एमी ने उठकर लाइट ऑन की। क्या हुआ मॉम, आप ठीक तो है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। उस कमबख्त ने मेरी गर्दन में कुछ चिबो दिया था। देखो जरा, हल्का सा खून भी निकल रहा है। ओ माय गॉड, ठहरिए, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। एमी जल्दी से फोन की तरफ लिपकी। तीसरी रात जब जैक एमी से मिलने आया तो बेहद बीमार लग रहा था। जैक तुम ठीक तो हो ना? एमी ने फिक्रमंदी से सवाल किया। नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला और अब मेरी तबीयत खराब हो रही है। जैक निडाल सा होकर सोफे पर बैठ गया। एमी ने देखा कि वो बिल्कुल बेहोश होने वाला है तो एमी ने परेशानी से अपना सर थाम लिया और उस पर झुककर उसे देखने लगी। तभी अचानक जैक ने एमी को दबोचा और अपने लंबे नोकीले दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। एमी ने हल्की सी चीख मारी, थोड़ा सा मचली और फिर बिल्कुल शांत हो गई। उसने मुकम्मल तौर से खुद को जैक के हवाले कर दिया। कुछ देर में जैक ने उसे छोड़ दिया और अपना सांस दुरुस्त करने लगा। एमी भी अपना सांस दुरुस्त करने लगी और फिर वो हंस दी। मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। अचानक ही जैक ने उसे देखा और उसके दोनों हाथ थाम लिए। मुझे माफ कर दो एमी, मैंने जो तुम्हारे साथ आज किया है मैं उसके लिए खुद को कभी भी माफ नहीं करूंगा। कोई बात नहीं जैक, मैं अब भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। अच्छा अब तुम अपने घर जाओ, रात ज्यादा हो गई है। मॉम इतराज करेंगी, एमी ने कहा। ठीक है, मैं चलता हूँ। जाने से पहले जैक ने एक हसरत भरी निगाह एमी पर डाली और बोला, एमी अपना ख्याल रखना। एमी ने इस बात में सर हिला दिया और फिर सोने की तैयारी करने लगी। आज एमी बड़ी खुश थी कि उसकी वजह से जैक की हालत संभल गई थी। अगली सुबह जब एमी नींद से बेदार हुई तो उसे जैक की हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। वो समझी कि शायद वो यही मौजूद है। जैक, कहाँ हो तुम? उसने पूछा, लेकिन जवाब में खामोशी रही। अचानक एमी को नजर आया बिस्तर पर एक कागज तय किया हुआ मौजूद था। उसने जल्दी से वो कागज उठाया, उसे खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी एमी, तुमने मेरी खातिर अपनी बेस्ट फ्रेंड की कुर्बानी दी, यहाँ तक कि अपनी मॉम को भी मेरा शिकार बनाया। तुम तो रोज मेरे लिए शिकार ढूंढ कर लाती थी और आज मैंने तुम्हें ही अपना शिकार बना लिया। तुम्हें तो मुझ पर भरोसा था। मुझे तुम्हारे अल्फाज याद हैं। तुमने कहा था, मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमेशा मेरी हिफाजत करोगे। लेकिन आज मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाकर ये साबित कर दिया कि मैं तुम्हारी काबिल नहीं हूँ। मुझे अपनी अंधेरी दुनिया में लौट जाना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे बेहद प्यार करता रहूंगा। तुम्हारे बगैर जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। लिहाजा मैं आज खुद को फना कर रहा हूँ। मुझे तलाश करने की कोशिश कभी भी मत करना, क्योंकि मैं एक वैम्पायर हूँ और फना होने के साथ ही मेरी लाश भी गायब हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त सोच रही हो कि अगर मैं जिंदा नहीं और तुम्हारे पास मौजूद नहीं तो मेरी हार्ट बीट तुम्हें क्यों सुनाई दे रही है। तुम्हें तब तक मेरे दिल की आवाज सुनाई देती रहेगी जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत है। गुड बाय, तुम्हारा वैम्पायर बॉयफ्रेंड जैक। 3 साल के बाद की बात है। एमी कॉफी शॉप पर बैठी अपनी दोस्त कार्मेला से बातें कर रही थी। एमी, एक बात तो बताओ, ये तुम्हारी गर्दन पर 2 निशान कैसे हैं? ये वो निशान थे जब जैक ने एमी का खून पिया था। ये मेरे बॉयफ्रेंड की निशानी है। तो क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड वैम्पायर था? कार्मेला हंसते हुए बोली। हाँ, वो एक वैम्पायर था। कार्मेला फिर हंस दी। वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या था? जैक, एमी ने बताया। और अब वो कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओ आई एम सॉरी, कार्मेला बोली, लेकिन आज भी मैं उससे बेहद प्यार करती हूँ और वो मेरे इतने ज्यादा करीब है कि मैं उसकी हार्ट बीट भी सुन सकती हूँ। एमी की आंखें भीग गई। कार्मेला ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। कोई बात नहीं एमी, तुम देखना, तुम्हें जरूर बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, उसने तसल्ली दी। हाँ शायद, लेकिन उस जैसा प्यारा वैम्पायर कभी नहीं मिल सकेगा, एमी ने कहा। तो कार्मेला ने उसे हैरत से देखा। उसका हाथ थपथपाने लगी। वैसे जिंदगी के आखिरी सांस तक एमी को जैक के दिल की आवाज सुनाई देती रही।